प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु ने हमें समय दिया, अवसर दिया कि हम उसकी महिमा के लिए उसके वचन में से कुछ बातों को सीख सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसकी महिमा करें और उसकी स्तुति करें और अपने जीवन से हम उसको आदर देने वाले हो सकें। प्रियो, पिछले दिनों हमने एक संदेश सुना था, पिछले संडे को, और वो संदेश था हमारी आशीषों के बारे में। हम लोग आशीषित हैं और आत्मिक रूप से आशीषित हैं, भौतिक रूप से आशीषित हैं, और परमेश्वर ने हमसे ये कहा कि वो यदि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो वो हमें आशीषित करता है। और यदि आशीषों के हम इतिहास में जाएं, जो बाइबल हमें बताती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अब्राहम को सबसे पहले एक कॉल दिया, और अब्राहम को उसने एक मिशनरी कॉल दिया। और जो मिशनरी कॉल था वो ये था कि तू जा जहाँ मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे 2 फोल्ड ब्लेसिंग्स का कॉल दिया। पहला, परमेश्वर ने उससे ये कहा कि मैं तुझे जो है सभी जातियों का मूल बनाऊंगा, और दूसरा, परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तेरे कुल के द्वारा पृथ्वी के सारे कुलों को आशीष दूंगा। परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को आशीषें दी और उसके वंश को आशीषें दी, और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी आशीषों को एक्सटेंड करने के लिए उसे एक कमांडमेंट दिया। परमेश्वर ने कहा कि तू इन आशीषों का स्रोत होगा, मतलब तू आशीषों को कैरी फॉरवर्ड करेगा, तेरे कारण दूसरे लोग ब्लेस्ड होंगे। ठीक वही आशीषें जो अब्राहम को मिली, उन आशीषों को परमेश्वर हमें भी देता है, क्योंकि विश्वास में हम अब्राहम की संतान माने जाते हैं। जब हम मसीह पे भरोसा करते, विश्वास करते, अपने पापों का पश्चाताप करते, क्षमा मांगते और अपने जीवन को बदलते हैं, तो हम खुद उस आशीषों के वारिस बन जाते हैं जिसके लिए अब्राहम को बुलाया गया था और अब्राहम को जो आशीषें दी गई। हम एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। इस बात को हमने देखा था। क्या हम वास्तव में इस दुनिया के लिए जहां हम रह रहे हैं, क्या दूसरे कुलों के लिए, दूसरी जातियों के लिए, दूसरे परिवारों के लिए, हमारे मित्रों के लिए या हमारे आसपास रहने वाले समाज के लिए, क्या हम आशीषों का एक बास्केट बन पाते हैं? क्या हम आशीषों को बांटने वाले बन पाए हैं? आशीषें 2 तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक है हमारी स्थिति, हम आशीषित हैं, और दूसरी, हम आशीष हैं दूसरों के लिए। हम खुद आशीषित हैं, हम ब्लेस्ड हैं, बट क्या हम एक ब्लेसिंग हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट है। यदि हम आधी बात करते हैं, यदि आशीषों को लेकर हम अपने अंदर समेट के रख लेते हैं और उन आशीषों को हम एक्सटेंड नहीं करते दूसरों तक, उन आशीषों का साझेदार हम दूसरों को नहीं बनाते, खास तौर से आत्मिक आशीषों की बात है, इसमें भौतिक आशीषें भी शामिल हैं, परंतु नए नियम की वाचा में परमेश्वर ने भौतिक आशीषों की प्रतिज्ञा या वाचा नहीं बांधी है आपके और मेरे साथ। परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों की वाचा बांधी है। उसने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाना चाहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। ये उसकी वाचा है। वो हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना चाहता है। ये हमारी प्राइमरी ब्लेसिंग है। और इसके बाद मत्ती 6:31 में कहता है कि यदि तुम इन बातों की खोज में रहोगे तो इस संसार में रहने के लिए जो बातें ज़रूरी हैं वो बातें तुम्हें मिलती रहेंगी तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार। परमेश्वर कई बार हमें ब्लेस करता है। प्रियो, पिछले दिनों हमने 3 पॉइंट्स पे चर्चा की थी संदेश में, और आपको याद होगा हमें परमेश्वर शांति की आशीष देता है, पीस की, और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की आशीष देता है, पावर की, और परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति की आशीष देता है। वो कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, मैं तुझे जगत के अंत तक नहीं छोड़ूंगा, यीशु मसीह ने कहा। वो अपनी प्रेजेंस की आशीष देता है। पीस, पावर एंड प्रेजेंस, इन 3 आशीषों को परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से दिया है, और ये आशीषें हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। कई बार हम सोचते हैं, इनको छोटा समझते हैं, हम सोचते हैं ये हमारे लिए पर्याप्त हैं, लेकिन वास्तव में ये समाज की नीड है। इस समय पीस की आवश्यकता इस दुनिया में यदि महसूस की जा रही है तो सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है शांति, क्योंकि डिप्रेशन और अननोन के फियर ने पूरी दुनिया को घेर रखा है। महामारी ने और जॉबलेसनेस ने और डिप्रेशंस ने और परिवारों के अंदर के डोमेस्टिक वायलेंस ने इस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी कर दी हैं कि शांति की खोज में सारी दुनिया घूम रही है यहाँ से वहाँ। और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के बहुत से जो बाबा और गुरु लोग और गॉडमैन खड़े हो गए हैं और शांति के कई कई तरीके बता रहे हैं। शांति के लिए कोई जो है
अल्ट्रासोनिक पता नहीं कौन सी रेज हैं उनका बात करता है, कोई जो है न्यूमरोलॉजी की बात करता है, नंबर्स की बात करता है, कोई जो है योगा एंड मेडिटेशन की बात करता है। और लोगों को तरह तरह के विचार दिए जा रहे हैं कि इस दौरान जब आप लॉकडाउन में हैं और महामारी के दौर में हैं तो आप इस प्रकार से शांति में आगे बढ़ें। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो है उसने जिस प्रकार की शांति दी है, बाइबल हमें सिखाती है, वैसी शांति दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं दे सकता। वो शांति हमारी आशीष है, उसको हमने दूसरों के साथ बांटा या नहीं? हमारी शांति दूसरों तक पहुंची या हम अशांति का स्रोत बने हुए हैं? अभी भी हम जहाँ जाते हैं, हमारे परिवारों में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे रिश्तेदारों में या और भी हमारे चर्च में, हम अशांति की ब्लेसिंग नहीं कहूँगा, अशांति को लेके जाते हैं या शांति की ब्लेसिंग को एक्सटेंड करते हैं? दूसरा उसकी पावर है, स्पिरिचुअल पावर हमको विटनेस बनने के लिए दी गई है। हमको जो पवित्र आत्मा दिया गया, यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में पवित्र आत्मा सब पर उंडेलूंगा और तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे पृथ्वी के छोर तक। सो क्या हम उसके गवाह बन रहे हैं इस सामर्थ की आशीष को पाके, या हम अपने घरों में, अपने बिलों में, अपने कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमने हाफ फोल्ड आशीष को प्राप्त किया और बढ़ाया नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन से झलकनी चाहिए। जैसे हमने सुना था कि स्टिफनुस को जब मारा जा रहा था पत्थर से, तो मरते समय भी वो अपनी प्रेजेंस को परमेश्वर की उसके चेहरे से दिखा रहा था। और यीशु मसीह के समान उसने प्रार्थना की कि इन लोगों पर कोई भी दंड परमेश्वर मत डालना, मेरी हत्या का दंड, इस पाप का दंड इनके ऊपर मत डालना। ये हमने देखा था प्रेरितों के काम की किताब से। ये 3 आशीषों को हम चर्चा कर चुके प्रियो। आज जल्दी से हम 4 और पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, 4 और आशीषें जो परमेश्वर हमें देता है, और इन आशीषों को हम एक्सटेंड नहीं करते हैं तो हम एक बहुत बड़े गुनाह में हैं, हम गुनहगारी में हैं, हम पापी हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अवहेलना कर रहे हैं हम। यदि हम परमेश्वर की आशीषों का चैनल नहीं बन रहे, यदि हमने डैम बना के स्टेगनेट कर दिया, हमने अपने आप को समेट कर, उन आशीषों को समेट के और कालाबाजारी कर रहे हैं, हम जमाखोरी कर रहे हैं आशीषों की, हम आशीषों को बांट नहीं रहे, तो हम पापी हैं। ये एक ऐसा पाप है जो सिन ऑफ ओमिशन है, यानी कि हमको ये पता होता है, सिन ऑफ प्रोहिबिशन हमको पता होते हैं, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, लेकिन हम उस तरह के पाप भी करते हैं कि ये करना और ये करना, और हम नहीं करते, वो भी बराबर के पाप हैं। हम ये पाप ना करें प्रियो, इसलिए हम कुछ बातों को सीखें। एक और आशीष जो हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, यदि हम विश्वास में चलते हैं, भय और आज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं, तो एक बहुत बड़ी आशीष हमारे जीवन में होती है, और वो आशीष होती है प्योरिटी की, वो आशीष है पवित्रता की। प्रियो, पवित्र परमेश्वर पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वो हमें पवित्र करके धर्मी ठहराता है, वो हमें पवित्र करता है, वो पवित्रीकरण करने वाली आग है। हमने सुना है पिछले दिनों, परमेश्वर के वचन से पढ़ा भी, अध्ययन भी किया है संदेश में। परमेश्वर एक ऐसी आग है जो उसके विश्वासी जनों को, उसके फॉलोवर्स को पवित्र बनाती है, पवित्र करती है। हम पवित्र बनते हैं, हमारी पवित्रता किस लिए है? हमको पवित्रता की आशीष किस लिए दी गई? हमको प्योर करके परमेश्वर ने धर्मी ठहराकर खड़ा कर दिया, ये किस लिए है? नंबर 1, ये हमारे उद्धार का प्रतीक है, ये हमारे अनंत काल के स्वर्गीय राज्य की विरासत का प्रतीक है, लेकिन ये हाफ फोल्ड आशीष है। दूसरा स्टेप हम छोड़ देते, हमारी पवित्रता दूसरों तक एक्सटेंड नहीं होती है। हम पवित्र बनते हैं परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, उस पवित्रता को हम आगे बढ़ाएं, दूसरों के प्रति हम पवित्रता का एहसास कराएं, दूसरों की अपवित्र स्थिति को हम पवित्रता में तब्दील करने का माध्यम बने। पवित्रता की इंपॉर्टेंस, पवित्र जीवन जीने का महत्व लोगों के बीच में यदि हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, यदि उसकी इंपॉर्टेंस को हम लोगों तक नहीं समझा पाते अपने जीवन के द्वारा, यदि परमेश्वर के वचन और उसके कार्यों को हमारी पवित्रता से हम प्रदर्शित नहीं कर पाते, तो ये आशीष हम रोक के रखे हुए हैं, या तो हम खुद ही पवित्र नहीं है। यीशु मसीह ने जो ऑर्डर था उसको रिवर्स किया। पुराने नियम की ले व्यवस्था की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब में जो व्यवस्था दी गई, उसमें क्या होता था? कोई भी अशुद्ध व्यक्ति, अपवित्र व्यक्ति किसी पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। कोई भी अशुद्ध, कोढ़ी या किसी भी प्रकार की अशुद्धता वाला व्यक्ति जब किसी पवित्र जगह से निकलता था तो वो हल्ला करता था। बाजारों में निकलता था तो घंटी बजाता था और कहता था अशुद्ध अशुद्ध, ताकि जो पवित्र जगह है, जो पवित्र पात्र है, जो परमेश्वर का मंदिर है या लेवी है या जो अपवित्र नहीं है, ऐसे लोगों के टच में भी नहीं आता था वो।
क्योंकि अपवित्र व्यक्ति पवित्र व्यक्ति को अपवित्र कर देता था। आप समझ रहे हैं फ्लो कहां से कहां होता था? इम्प्योरिटी का फ्लो होता था प्योर लोगों की तरफ, और प्योर लोग इम्प्योर हो जाते थे। इसलिए उसको वैध कर रखा, उसको प्रोहिबिट कर रखा था कि कोई भी अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति इधर से उधर नहीं जाएगा बिना बिफोर इंफॉर्मेशन दिए। लेकिन यीशु मसीह ने आके चैनल रिवर्स किया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा कि मैं कोड़ियों को छूऊंगा तो कोड़ी की अपवित्रता मुझ में नहीं आएगी, पर मेरी पवित्रता कोड़ी में जाएगी। मैं जब लंगड़े को छूऊंगा तो लंगड़ा व्यक्ति की जो अशुद्धता या अपवित्रता या जो कुछ भी है वो अपवित्रता से पवित्र बनेगा। और यहेजकेल की किताब में लिखा हुआ है कि उसके सिंहासन से, उसके मंदिर से नदियां बह निकली, और ये नदियां प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ेंगे हम, ये नदियां एक बहता हुआ पानी जो परमेश्वर की पवित्रता है, ये सबके लिए एक्सेसिबल हो गई, सबको उपलब्ध हो गई। इसमें से कोई भी पी सकता है। इसमें इसके किनारे लगने वाले पेड़ के पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और ये ऐसा पानी है जो कभी सूखता नहीं। ये एक ऐसी पवित्रता है जो सबको उपलब्ध है, जो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम इस पवित्रता की नदी में डैम बन के खड़े हो जाते हैं, पत्थर बन के हम बीच में खड़े हो जाते हैं। पवित्रता हमारे तक तो आए पर हमसे आगे नहीं जा पाती। ये पवित्रता दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाते हम प्रियो? हम ये पवित्रता का संदेश लेकर दूसरों तक क्यों नहीं जाते? ये एक पाप है प्रियो, और इस पवित्रता को हम दूसरों तक पहुंचाएं ताकि परमेश्वर का नाम और उसकी महिमा जो है इस संसार के कोने कोने तक प्रकट होने पाए। इस ग्रॉस मिसयूज से बचकर रहिए। यदि आप पवित्रता का महत्व जानते हैं तो इस पवित्रता को बांटना शुरू कर दीजिए। यूहन्ना 17 अध्याय और 17वां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और 17वां वचन और 18वां वचन इस बात को हमें और भी ज्यादा स्पष्ट क्लियरली बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, पिता से जब प्रार्थना की तो उसने कहा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की पिता से हमारे लिए। यीशु मसीह प्रार्थना करता है कि हमें पवित्र कर। उस पवित्रता को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। हम पवित्र होने के बाद ठंडे हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। हम खुद तो पवित्र बने रहते, लेकिन दुनिया की अपवित्रता हमें कंपेल नहीं करती कि उनके लिए भी हम कुछ करें। जिस पवित्रता का एंजॉयमेंट, जिस पवित्रता का एहसास और जिसका फायदा हमें मिल रहा है, उस पवित्रता के बारे में हम दूसरों से साझा क्यों नहीं करते? दूसरों को उस पवित्रता की ब्लेसिंग का भागीदार क्यों नहीं बनाते? प्रियो, यीशु मसीह ने कहा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। 18वां वचन कहता है जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हेलो, जगत में आपको भेजा गया है। यीशु मसीह कहता है पवित्र कर और जगत में भेज। पिता से प्रार्थना कर रहा है पवित्र कर और जगत में भेज। जैसे तूने मुझे भेजा मैं भी तो उनको भेज रहा हूं। मत्ती 28, 18, 19, 20 कहता है जाओ। अरे कैसे जाओगे? आप पवित्र होके जाओ। आप पवित्र हुए, गो। अपने घर में लेके मत बैठिए पवित्रता को। अपने परिवार के अंदर सीमित मत रखिए इस पवित्रता को, शुद्धता को, जिसके लिए यीशु मसीह ने आपको बनाया। ये पवित्रता जो है संडे की संडे डस्टिंग नहीं होती है। एवरी संडे आके हम डस्टिंग कर देते हैं ना, जैसे अपने घर की डस्टिंग करते हैं, झाड़ू पोछा करका कर दिया, डस्टिंग कर दी, साफ सुथरा हो गया, शो केस बना के रख दिया। कोई परिवार दूसरा आएगा उसके लिए हम डस्टिंग करते हैं या अपने घर को साफ सुथरा करके रख देते हैं। हमारा घर ठीक ठाक लगना चाहिए। डस्टिंग एवरी संडे डस्टिंग करने आते हैं विश्वासी। एवरी संडे डस्टिंग के पर्पज से हम आते हैं तो हम गड़बड़ हैं। हमारी पवित्रता शोकेस में रखने के लिए नहीं है, हमारी पवित्रता यूज के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए है। हम इस बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि हमारी शुद्धता इस्तेमाल होनी चाहिए। हम उसको मिसयूज करते हैं या अनयूज्ड रख देते हैं हमारी पवित्रता को। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम मास्टर के यूज के लिए पवित्र बनते हैं। 2 तिमोथी 2 अध्याय 21वां वचन, 2 तिमोथी 2 अध्याय 21वां वचन इस बात को क्लियर करता है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। और हेलो, बाइबल खोली है तो पढ़ लीजिए जोर जोर से अपने अपने घरों में। यदि कोई शुद्ध ठहरेगा, तो यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा परमेश्वर के द्वारा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। भाई साहब, स्वामी के काम आएगा, नहीं तो बेकार है पवित्रता आपकी। आप अपने तक रखकर अगर बैठे हैं तो आप अब्राहम के वंशज नहीं हैं,
क्योंकि आप चैनल ऑफ ब्लेसिंग नहीं बन पाए, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और इससे भला काम क्या है कि आप सुसमाचार लोगों के साथ बांटे? इससे भला काम क्या हो सकता है? आपकी पवित्रता परमेश्वर की विटनेस बनना चाहिए। आपकी पवित्रता स्वामी के काम आना चाहिए। आदर का पात्र बन के शोकेस में बैठने के लिए नहीं है पवित्र आप। यदि शुद्धता है जीवन में, उस शुद्धता को इस्तेमाल होने दीजिए उन अपवित्र लोगों के बीच में, जिनके बीच में। उदाहरण देख लीजिए मूसा का उदाहरण निर्गमन 3 अध्याय। आपको पता है जब मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया तो एक बात कही थी, आपको याद होगी, बहुत फेमस जगह है जहां पर लिखा हुआ है, निर्गमन 3 अध्याय 5वां वचन कहता है, अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू पवित्र जगह पे खड़ा है। याद है आपको? 3 अध्याय 5वां वचन। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। पहले परमेश्वर ने उसको रोका, इधर मत आ क्योंकि तू जूतियां पहना है। जैसे उसने जूतियां उतारी, 10वें वचन में परमेश्वर क्या कह रहा है? आ और जा। आ, पवित्र हो और जा। मूसा को परमेश्वर ने कहा 10वें वचन में, इसलिए आ। पहले कहता मत आ क्योंकि तो पवित्र जगह पे खड़ा है, जूती पहन के मत आ, जूती उतार, आजा। आया। 10वें वचन में कहता आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, आ और जा। हम लोग आते ही आते रहते हैं। हम लोग आते हैं, सीट पे बैठते हैं और जाते कहीं नहीं है, घर जाते हैं। घर से आते हैं, सीट पे बैठते हैं, जाते हैं। परमेश्वर के पास आते हैं, अपना कोटा लेते हैं राशन की तरह, घर चले जाते हैं। हमारी पवित्रता मूसा के समान इस्तेमाल होनी चाहिए। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया जलती हुई झाड़ी के रूप में, अपने पास किस लिए बुलाया था? उसके खुद के लिए नहीं, उसको पवित्र करके परमेश्वर ने उसका मुंह घुमा दिया फिरौन की तरफ। गो, नाउ यू आर सैंक्टिफाइड, गो एंड वर्क फॉर मी। मास्टर के यूज के लिए आपकी पवित्रता, आपको पवित्र बनाया गया। मूसा को पवित्रता दी गई स्वामी के इस्तेमाल के लिए। तो कहता है इसलिए तू जा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल कर लाए। इसलिए पवित्र किया है मूसा। मिस्टर मोजेस, आप कहां पड़े हुए थे याद है? 40 साल से आपको मैंने यहां पे पवित्र किया है, आज वहां वापस लौटने के लिए नहीं किया है, इजराइल को निकालने के लिए किया है। फिरौन के पास जा और कर। तू अब पवित्र हो गया, तू आज पवित्र है, तूने आज मुझे देख लिया, मैं चाहता हूं कि तू जा। प्रियो, आज हमको परमेश्वर बुलाता है यशायाह के समान। यशायाह को परमेश्वर ने क्या कहा? यशायाह को पवित्र किया था कि नहीं किया था? कुछ याद है? यशायाह 6वां अध्याय। वेदी के अंगारों से छूकर उसके होठों को शुद्ध किया और उसके बाद बोला कौन जाएगा? कौन जाएगा? और यशायाह जब पवित्र हो गया, जब उसने देखा था पहले प्रभु में कितना पवित्र, कितना अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं, परमेश्वर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तू सही जगह आया है। सरापों को कहा उठाओ अंगारे और लगाओ इसके मुंह पे। उसके होठों को छूकर पवित्र किया। किस लिए? किस लिए? इजराइल के पास एक बोल्ड प्रोफेसी के लिए। इजराइल में जाना और बोल्डली बिना डरे प्रोफेसी करना और बता दे उनको कि कहां गड़बड़ कर रहे हैं वो, किस प्रकार से उनको मैं दंड देने जा रहा हूं। डरना मत किसी से, क्योंकि तू पवित्र है। अब तूने मेरी पवित्रता को देख लिया, तू पवित्र किया गया, इसलिए कि तू जाए। कौन जाएगा? वो कहता है परमेश्वर, और वो कहता है, वो खुद कहता है मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो। कैन वी से लाइक दैट? या तो हम पवित्र ही नहीं हुए, हमारे होठ अभी तक अपवित्र है, या तो हमारा जीवन अभी भी अशुद्ध है, हम अशुद्धता में घिरे हुए पड़े हुए हैं गंदगी में अभी भी, इसीलिए हम कहने की हिम्मत नहीं रखते प्रभु मैं जाऊंगा। हम अभी गिफ्ट टेस्ट की बात कर रहे थे। हम गिफ्ट्स को यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर की पवित्रता में बने रहेंगे। वो एक आशीष है जिसको हमने पा लिया है। यदि वो आशीष हमारे ऊपर है तो हम दूसरों के बीच में जाएंगे, यशायाह के समान चिल्ला कर कहेंगे प्रभु मैं जाऊंगा। आई विल गो, यू सेंड मी, आई एम रेडी टू गो। 6वां अध्याय और उसका 7वां वचन और 7 से 9 तक आप पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है। तब उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। अरे हमारे पाप भी तो क्षमा हुए यशायाह के समान, हमारा अधर्म भी तो दूर किया। क्या हम अभी भी अधर्मी हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले क्या अधर्मी होते हैं? क्या यीशु मसीह के लहू में ताकत नहीं है हमारे पाप और अशुद्धता को दूर करने की? है, तभी तो हम उसके पीछे चलते हैं। हम उस अशुद्धता से बाहर आ गए,
तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, हियर आई एम, मैं यहां हूं, अब मैं जाऊंगा। प्रभु तूने शुद्ध किस लिए किया? मुझे जाने के लिए किया ना, मैं जाऊंगा। प्रियो, हमारी आशीषें दूसरों तक नहीं पहुंचती। और यूहन्ना में यीशु मसीह ने एक बात कही, यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने कहा कि जो डाली मुझ में रहती है वो फल लाती है। और फल लाने के बाद क्या करता है? फल लाने वाले को और छांटता है, जो नहीं लाता उसको काटता है, छांटता है। इसका मतलब है हमारे अधर्म को प्रतिदिन वो दूर करता, हमारी अशुद्धता को प्रतिदिन वो नए सिरे से शुद्ध बनाता, अशुद्धता निकालता और शुद्धता डालता प्रतिदिन। क्यों डालता? ताकि हम पत्ते पत्ते उपजाते रहे? नो, हम फल लाने वाले बने। फल कब लाएंगे? जब हम जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए? मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। किस लिए? ताकि तुम जाओ और फल लाओ। जो मुझ में बना रहता वो फल लाता है, और मेरा पिता किसान है। 15:2, जो डाली मुझ में है, यूहन्ना 15:2, और नहीं फलती उसे वह काट डालता, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यदि आप फलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपकी अशुद्धता को एकदम निकालता रहेगा, दूर रखेगा आपसे। आप कहीं गिरेंगे, परमेश्वर उठा लेगा। धर्मी जन यदि कितनी भी बार गिर जाए, परमेश्वर उसे उठाता है, उसे शुद्धता का डोज देता रहता है, अशुद्धता से बाहर निकालता रहता है। किस लिए? ताकि वो और फले, और फले, और फले। बैरन ट्री रहकर नहीं रहना है, बिना फलों वाला पेड़ बन के नहीं रहना है, नहीं तो परमेश्वर आपको श्राप देने पर है कि सूख जा, किसी काम का नहीं, जगह घेर के बैठा हुआ है। यदि हम फल नहीं लाए तो इसका मतलब हमने अपनी शुद्धता को इस्तेमाल नहीं होने दिया परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए। प्रियो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, एक और आशीष जो परमेश्वर हमें देता है, वो है हमारी देह, हमारा फिजिक। ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग सोचते नहीं है इस प्रकार से, लेकिन ये शरीर जो परमेश्वर ने हमको दिया, ये एक आशीष है। क्या आप रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज को? क्या आप मानते हैं कि आपका शरीर एक आशीष है परमेश्वर की? हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, ये एक आशीष है, ये एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। हमारा शरीर, हमारी नाक, आंख, कान, मुंह, सिर, पैर, हाथ, हमारा दिमाग, हमारा पेट एक आशीष है। इस आशीष को हमने रोक के रखा है, इस आशीष को हमने लिमिट करके रखा है। हमारे शरीरों को हम पाप के हथियार होने के लिए ना सौंपे, वचन कहता है। हमने पाप का हथियार होने के लिए सौंप रखा, तो इस आशीष का ग्रॉस मिसयूज है। यह देह परमेश्वर की आशीष है। आर वी यूजिंग आवर बॉडी टू ब्लेस अदर्स? क्या हमारे शरीर से दूसरों को आशीष, हमारा शरीर एक माध्यम हो सकता है दूसरों की आशीष का? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया इस दुनिया में, तो उसने क्या कहा कि जाओ और इस पृथ्वी पे अधिकार रखो। इस पृथ्वी पे अधिकार शरीर के अंदर की आत्मा को दिया गया है। जिस आत्मा के पास शरीर नहीं, उसके पास कोई अधिकार नहीं इस पृथ्वी पे। परमेश्वर विदाउट योर कोऑपरेशन इस दुनिया में कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने अधिकार शरीर को दिया। अ बॉडी एंड स्पिरिट हैव अथॉरिटी ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर आत्मा है, पृथ्वी उसकी है, सब कुछ उसका है, लेकिन वो मनुष्य को शरीर देकर रखता है और कहता है इस शरीर में मैं रहता हूं, ये शरीर मेरा मंदिर है, ये शरीर आशीषों का स्रोत होना चाहिए। राइट? हम संडे स्कूल से सुनते आ रहे, संडे स्कूल की बातें हम करते हैं, संडे स्कूल मिनिस्ट्री की बातें करते हैं। कई लोगों ने हमारे बीच में संडे स्कूल अटेंड किए हैं। संडे स्कूल की बड़ी अच्छी अच्छी वर्सेस, बड़े अच्छे अच्छे गाने हम लोग गाते हैं। हमने गाना गाया को गोरा बनाया, काला बनाया, है ना? हम बोलते हैं छोटा बनाया, नाटा बनाया, मोटा बनाया, यीशु है कैसा कुम्हार भैया। गाया है कि नहीं गाया है? अरे यीशु मसीह ने आपको एक देह दी है, आप उसको छोटा बोले, आप उसको मोटा बोले, आप उसको भद्दा बोले, आप परमेश्वर की आशीषों का चैनल ब्लॉक करने वाले बने। यदि आपने अपने आप को कमतर समझा, यदि आप अपने शरीर से खुश नहीं हैं, तो आप परमेश्वर का निरादर करते हैं। यदि हम दूसरे के शरीर को देख के खुश नहीं है, यदि कोई लंगड़े व्यक्ति को देख के हम अपमान भरे लहजे में उससे बात करते, या उसकी कमी को पॉइंट आउट करते, या किसी की कमजोरियों को
किसी के शरीर की कुरूपता को यदि हम कब उजागर करते हैं, हम परमेश्वर के रास्ते में बहुत बड़ा ब्लॉक बनते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर अदर्स एंड फॉर आवरसेल्व्स। किसी के फिजिक पे कभी पॉइंट आउट मत करिएगा, मेहरबानी से आप परमेश्वर के खिलाफ उंगली उठाते हैं। किसी के लुक्स पे मत जाइएगा कभी, और ध्यान रखिएगा परमेश्वर हमेशा मूर्खों, तुच्छों और निकम्मों को इस्तेमाल करता है। खूबसूरत और हैंडसम लोगों को परमेश्वर कम इस्तेमाल करता है। खूबसूरती बनाने वाला भी वही है और बदसूरती देने वाला भी वही है, अपंगता देने वाला भी वही है परमेश्वर। लेकिन वो अपंगों से किस प्रकार महिमा कराता है आप जान नहीं सकते। कुरूप लोगों को कहां ले जाकर खड़ा करता है, किस प्रकार से। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी देह को परमेश्वर की आशीषों को बांटने के लिए समर्पित किया, अपनी देह से परमेश्वर की महिमा की, अपनी देह को धर्म के हथियार होकर उन्होंने परमेश्वर के सामने सौंपा। प्रभु इस देह को तू इस्तेमाल कर, मैं खड़ा नहीं हो सकता लोगों के सामने, मैं देख नहीं सकता पब्लिक को, मैं लंगड़ा हूं खड़ा कैसे होऊंगा, मैं तो टुन्ना हूं एक हाथ से कैसे करूंगा, मैं तो अंधा हूं देख भी नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर अंधों को इस्तेमाल करता है। आपकी देह एक आशीष है, चाहे कैसी भी हो, कैसी भी हो आपकी देह, जैसा परमेश्वर ने बनाया, कभी उसको इंफीरियरिटी में मत लेके जाना, नेवर। और कभी दूसरे के लिए कभी कोई पॉइंट मत उठाना, कभी इस तरह की बात मत करना। मेहरबानी से आप परमेश्वर का निरादर मत करना, क्योंकि ये आशीष है। दिस इज अ ब्लेसिंग, यू फॉरगेट अबाउट इट मोस्ट ऑफ द टाइम। यू dishonor your God, the Creator, whenever you misuse or you tell others inferior in their body, in their formations. Never ever point out. हम संडे स्कूल में गाते हैं, 2 little hands to work for Jesus, 2 little legs to walk for Jesus, 1 little mouth to speak for Jesus. Are we doing it? क्या हम कर रहे हैं ऐसा? हमने सीखा तो बहुत कुछ। क्या हमारे पैर परमेश्वर की महिमा के लिए जाते? क्या हमारी आंखें परमेश्वर की महिमा का दर्शन करना चाहती? क्या हमारे कान परमेश्वर का वचन सुनना चाहते? जिसके कान हो वो सुन ले। क्या हमारा पेट उपवास रख के परमेश्वर की महिमा करता? क्या हमारे पैर सुसमाचार का, शांति का सुसमाचार लेके जूते पहनते? क्या हमारे हाथ हेल्पिंग हैंड्स हैं परमेश्वर की उदारता को दिखाने वाले? क्या हमारा दिमाग परमेश्वर के नियंत्रण में है? हमारा शरीर परमेश्वर की आशीष उसी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते। हम अपनी ब्यूटिफिकेशन में तो बहुत पैसा लगाते, बहुत समय देते, लेकिन दूसरों की स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए अपनी फिजिकल बॉडी को यूज नहीं होने देते। प्रियो, यशाया फिर से पढ़ते हैं 52 अध्याय 52 उसका 7वां वचन। यशाया 52:7 क्या कहता है? 52:7 कहता है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने। पांव को आशीषित बताता है, पहाड़ों पर उसके पैर। हाउ ब्यूटीफुल अपॉन द माउंटेन्स आर द फीट ऑफ हिम। कौन? जो शुभ समाचार लाता है। हमारे पैर थिएटर हॉल की तरफ दौड़ते हैं, हमारे पैर दोस्तों की पार्टी में दौड़ते हैं, हमारे पैर होटलों और बार्स की तरफ दौड़ते हैं, या हम सुसमाचार लेकर दौड़ते हैं। हमारे पैर परमेश्वर की महिमा और उसकी आशीषों का विस्तार करते हैं, जो शांति की बातें सुनाता और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता, जो सिय्योन से करता है तेरा परमेश्वर राज्य करता। क्या ही सुहावने हैं वो पैर। नहूम की किताब में लिखा हुआ है, पहले अध्याय नहूम की किताब, उसका पहला अध्याय और 15वां वचन। नहूम पहला अध्याय 15वां वचन कहता, देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है, जा रहा है। somebody is going। कोई अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है एक आशीष को बांटने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए। प्रियो, हमारे पैर कहाँ जाते हैं? आप सोच के देखिए, क्या हमने परमेश्वर की आशीषों को बांटने के लिए इस्तेमाल किया? रोमियो 10वां अध्याय 15वां वचन कहता है, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और उसका 15वां वचन कहता है, यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हम भेजे गए हैं प्रियो, हम भेजे गए हैं। यीशु मसीह ने हमको भेजा है, जाओ और जातियों के लोगों को अपना चेला बनाओ, मेरा चेला बनाओ, मेरे नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें मेरी जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सुनाई है उन्हें मानना सिखाओ। यह परमेश्वर का आदेश है। हम घर के अंदर बंद ना रहे, अपने पैरों को इस्तेमाल होने दे परमेश्वर के लिए। आपने साधु सुंदर सिंह का नाम सुना है क्या? हेलो मसीही विश्वासी लोग, आपने साधु सुंदर सिंह का नाम सुना है? क्या कहा जाता है उनको मालूम है आपको? उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है अपोस्टल ऑफ ब्लीडिंग फीट।
रक्त रंजित पैरों के प्रेरित थे वो। उनके पैरों से लहू बहता था और वो पैदल जाते थे। और कितनी उम्र में चले गए जानते हैं आप? 40 साल, 40 इयर्स की उम्र में चले गए दुनिया छोड़ के। लेकिन आज एक विश्वास का ऐसा खंबा बन के खड़े हैं जो हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर के निकट ले आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैरों को परमेश्वर के लिए लहू बहाने से नहीं रोका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह का वचन उनके जीवन में पूरा हुआ। कहता है, क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो शांति का सुसमाचार लाते हैं। साधु सुंदर सिंह आज से 200-150 साल 1889 से 1929 जीवन था उनका, 40 साल। 1929 में दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी उनके जीवन पे रिसर्च हो रही है कैसे सुसमाचार फैलाया था। हिमालय और दुनिया भर के पहाड़ों में और नॉर्थ इंडिया में पैदल घूमते थे। पैदल, कोई कन्वेंस था ही नहीं। ऐसे पैर क्या हम दे सकते हैं परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए, उसकी आशीषों का स्रोत बनने के लिए? कितने जीवनों को बचा के ले गए। प्रियो, हमारे जीवन, हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने का काम करने चाहिए। उसकी आशीषों का स्रोत होना चाहिए हमारी देह। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 20वां क्यों होना चाहिए? 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 20वां वचन कहता है, तुम दाम देकर मोल खरीदे गए हो। तुम्हारी देह तुम्हारी नहीं है। योर बॉडी इज नॉट योर्स, यू हैव बीन परचेस्ड विद अ प्राइस। 6:20, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करना एक आज्ञा है आपकी देह के द्वारा। इसको आप कोई रिक्वेस्ट मत समझिए। ये मत सोचिए कि कोई निवेदन कर रहा है आपसे कि साहब आप गलत जगह मत जाया करो, ये मत किया करो, आपके हाथ से थोड़ा सा ये भी कर लिया करो। नो 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 नो, यू आर पेड, यू हैव बीन पेड फॉर, योर बॉडी हैज बीन पेड फॉर। परमेश्वर ने अपनी देह तोड़े जाने के लिए दी, इसलिए ताकि आपकी देह बच जाए। इस बिकी हुई देह को आप कैसे मिसयूज कर सकते हैं जो आपकी है ही नहीं? ये आशीष है जो परचेस की गई है एक ऐसा प्राइस देके जिसको आप खुद नहीं दे सकते थे, मैं नहीं दे सकता था। ऐसा दाम चुकाया गया है इस देह के लिए। इस देह को मिसयूज मत होने दीजिए दुनिया के हाथों में पड़कर। ये देह ब्यूटी पार्लर जाने के लिए नहीं बनी है। ये देह पिक्चर देखने के लिए नहीं बनी है। ये देह की प्रायोरिटीज अधर्म के हथियारों के हाथ में पड़ने के लिए नहीं है। ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आशीषों का विस्तार करने के लिए। हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का चैनल बने अपनी शरीरों के द्वारा। क्यों? आपको पता है पौलुस के बारे में बार बार कहता हूं, पौलुस नए नियम का ऐसा प्रेरित जिसने अपनी देह को मारा और कूटा ताकि परमेश्वर का वचन महिमा पाए। पौलुस कहता है, मैं भरसक प्रयत्न करता हूं, अपने मुंह से प्रचार करने से थकूंगा नहीं, कभी नहीं थकूंगा। कहता है ऐसा कमिटमेंट पौलुस का। 1:15 रोमियो कहता है, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा पर मैं रुकूंगा नहीं। रोमियो 1:15 कहता, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हो। कहता भरसक तैयार हूं। आई एम ईगर टू प्रीच द गॉस्पेल टू यू ऑल्सो हु आर इन रोम। Eagerly he is waiting to preach, to speak, to use his mouth for the sharing of the gospel. मूसा की फिर बात करें, मूसा ने क्या कहा था याद है आपको? मैं बोलने में भद्दा हूं। याद है कि नहीं याद है आपको? इनकेपेबल लोगों की बात कर रहे हैं हम, जिनको हम भद्दा मानते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। मूसा से बड़ा भद्दा आदमी और कोई लिखा नहीं है वचन में। कहता मुंह से भद्दा, बोलने में भद्दा। निर्गमन 4 अध्याय 10वां वचन कहता है, परमेश्वर से बातें कर रहा है, परमेश्वर को बता रहा है, प्रभु तूने थोड़ा गड़बड़ बना दिया मुझे। अगर ये काम कराना था तो मुझे बोलने के लिए तो अच्छा बनाता। परमेश्वर क्रोधित हुआ उसकी इस बात पे, गुस्सा आया परमेश्वर को कि तूने ऐसा बोला कैसे अपने आप के लिए? तुझे मैंने इनपरफेक्ट बनाया क्या? अरे भूल गया, हाँ भूल गया। हम लोग भूल जाते हैं। मूसा के टाइम में तो लिखा नहीं गया था भजन संहिता 139। तू भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है तो भद्दा कैसे हो सकता है ना? निर्गमन 4 अध्याय 10वां वचन, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। बोलता है भद्दा बोल रहा है अपने शरीर को। यीशु परमेश्वर यहोवा ने कहा, अब जा। उसने कहा 11वें वचन, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मूसा तू भूल गया क्या? तू मुझे चैलेंज कर रहा है, मैंने तुझे गड़बड़ बनाया। कहता है मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा
मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। परमेश्वर याद दिला रहा मूसा को, मूसा तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात कहने की, तेरी देह तो एक आशीष है और तू उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ये पाप है। मूसा मुझे चैलेंज कर रहा है, तू मुझे बता रहा है मैं गलत हूं, मैंने तुझे बनाया, अब जा। 12वां वचन, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा, तू ये मत भूल कि मैं तेरे साथ हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन है, आपकी देह परमेश्वर की आशीष का स्रोत होना चाहिए। मूसा की आशीष को क्या आप कमतर मानते हैं? मूसा 20 लाख लोगों का लीडर था। इजराइलियों को यदि मूसा लीड नहीं करता तो उसके समान दूसरा व्यक्ति शायद कोई और था नहीं वहां पर, लेकिन वो कहता मैं भद्दा हूं। आपकी देह एक आशीष है प्रियो, परमेश्वर के हाथों में सौंपें और देखें आपकी जबान जो भद्दी कहलाती है, आपका चेहरा जो कुरूप कहलाता है, आपकी आंखें, आपकी नाक जो चपटी कहलाती है, परमेश्वर लाखों लोगों के जीवन को बदल के रख देगा आपकी देह से। मूसा को परमेश्वर ने कहा, जब लाल सागर को बांटना था, परमेश्वर ने हाथ नहीं बढ़ाया, परमेश्वर ने मूसा को कहा हाथ बढ़ा। मूसा के हाथ इस्तेमाल हुए थे लाल सागर को बांटने के लिए। याद रखिए, आपके हाथ कहां इस्तेमाल होते हैं? एक बार समर्पण करके देखिए आपकी देह कैसी कैसी आशीषों को लेकर आती है दुनिया के लिए। मूसा से परमेश्वर ने आशीषें प्रकट की। हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं। यूहन्ना कब मिला प्रकाशित वाक्य? मरने के कुछ साल पहले, बुढ़ापे में, जब वो अपने आप को डेड मान चुका था, पतमुस टापू में खत्म हो चुका था, निशक्त था, निर्बल था, वीक था, प्रकाशित वाक्य जैसी किताब दी गई जिसको हम समझ नहीं पाते आज तक। प्रियो, हमारी वीकनेसेस परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए एक एसेट होता है। हमारी कुरूपता परमेश्वर का एसेट है, हमारी शरीर परमेश्वर का एसेट है। यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहें ऐसे लोगों का जिन्होंने समाज में कितने परमेश्वर की भलाइयों को प्रकट किया, कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। लुई ब्रेल को जानते हैं आप? लुई ब्रेल ने अंधों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए, दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। आप जानते हैं लुई ब्रेल खुद अंधे थे, मालूम है आपको? 3 साल की उम्र तक देखते थे, तीसरे साल से अंधे हो गए। ब्रेल स्क्रिप्ट बना दी, परमेश्वर की आशीष। एक ऐसा व्यक्ति जो इनकेपेबल है, कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर सकता है प्रियो? एक अंधी प्रचारिका थी, परमेश्वर की दासी थी, उनका नाम है फैनी क्रॉस्बी। फैनी क्रॉस्बी, वो अंधी थी, जन्म से अंधी थी। आप जानते हैं कितने गीत लिखे परमेश्वर के, कितनी कोरस और गीत लिखे अंधी सेविका ने? 8000 गीत लिखे। हम आंखें होते हुए नहीं लिख सकते, 8 गीत नहीं लिख सकते हम। एक अंधी दासी परमेश्वर के हाथों में जब अपनी देह को देती है, अंधे से परमेश्वर गीत लिखवाता है जिसको आंख वाले नहीं लिख सकते। हालेलुया। उन गीतों को हम भी गाते हैं आज। एक अंधी दासी। एडिसन का नाम सुना है आपने? थॉमस अल्वा एडिसन। ग्रामोफोन बनाया, आज मोबाइल लेके घूम रहे हैं ना, बड़े शौक से, बड़े मजे से। हाँ, फोन का इस्तेमाल करते हैं, लैंडलाइन का खूब लगा लगा के दुनिया भर में बात करते हैं। आपको पता है ये थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। एक कान से बहरे थे, एक कान से बहरा आदमी सारी दुनिया की बात करने के लिए फोन बनाता है परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की आशीष से। आधे कान वाला व्यक्ति ग्रामोफोन बना सकता है और ये फोन का आविष्कार कर सकता है, तो 2 कान वाला क्या नहीं कर सकता परमेश्वर के हाथ में आके? आपकी देह परमेश्वर की आशीष है प्रियो। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं रिटायर होने के बाद परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, तो बहुत गलत ट्रैक पे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी देह से उसकी आराधना करना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना और उसके लिए काम करना, उसकी आशीषों को बांटने का चैनल बनना है। रिटायरमेंट के बाद नहीं, अभी से आपकी देह को परमेश्वर के हाथों में दे। 6वीं बात, तो एक और आशीष हमें मिलती है जिसके बारे में हम अक्सर ज्यादा बात करते हैं, वो बात है प्रॉस्पेरिटी, हमारी उन्नति, हमारी सांसारिक धन संपत्ति। ये परमेश्वर की दी हुई आशीष है। ये परमेश्वर देता है, जिसको चाहता है उसको देता है। परमेश्वर इन आशीषों का प्रॉमिस नहीं करता कि आपको मिलेंगी, लेकिन यदि आप परमेश्वर के भय में और उसकी आज्ञाकारिता में जीवन बिता रहे हैं और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, तो ये एक आशीष है।
और इस आशीष को परमेश्वर ने आपको, यदि परमेश्वर ने लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी दी, यदि परमेश्वर ने आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए, बहुत अच्छी संपत्ति का वारिस बनाया, तो ये सब कुछ परमेश्वर ने सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया। ये आशीषें बांटे जाने के लिए बनाई गई हैं। ये आशीषें परमेश्वर के काम के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसकी आशीषों को बढ़ाने के लिए दी गई हैं। इन आशीषों को बांटना सीखिए मेहरबानी से प्रियो। हम परमेश्वर की इस प्रॉस्पेरिटी को, जिसको हम डिजर्व नहीं करते हैं, मनुष्य अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य से एक पैसा नहीं कमा सकता, एक पैसा नहीं कमा सकता, एक ईंट नहीं लगा सकता अपने मकान में। ये बात आप जानते हैं। तो क्या हम परमेश्वर को एक्नॉलेज करते हैं इस संपत्ति के बांटे जाने से, इस पैसे के विस्तार से? क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी आशीषों का चैनल बनते हैं, या हम जोड़कर जमाखोरी करते हैं, हम काला बाजारी में जुटे रहते हैं? प्रियो, ये एक ऐसी बात है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, आपको बताना चाहता। पुराने नियम में परमेश्वर संपत्ति कैसे कैसे देता है। दूसरा राजा की किताब में एक घटना लिखी हुई है, आपको यदि पता हो। वहां पर एक इजराइल का राजा था और उस राजा के ऊपर हमला किया गया अरामियों की सेना के द्वारा, यानी कि सीरियन आर्मी के द्वारा हमला किया गया। और सीरियन आर्मी थी। सीरियन आर्मी जो है इजराइल के बाहर वाले हिस्सों में डेरा डाल के बैठी थी। और वहां पे क्या हुआ कि परमेश्वर ने सहायता की इजराइल की, और उन लोगों को एक भ्रम में डाला, आरामियों की सेना को, जो सीरियन आर्मी थी, भ्रम में डाला। और ये जो आर्मी थी, जिनके डेरे थे, इनके डेरे बहुत संपन्न थे। इन डेरों में सोना, चांदी और बहुत सारी संपत्ति थी, जिनको इन्होंने लपेट के रखा हुआ था अपने पास। और परमेश्वर ने इस प्रकार से किया, इनको इसे भ्रम में डाला कि ये वो डेरों को छोड़ के भाग गए, ये डेरों को छोड़ के भाग गए। और दूसरी तरफ जो इजराइल था, जो शोमरोन था, वहां पे अकाल पड़ा हुआ था। वहां पे इतनी बुरी स्थिति थी, आप पढ़िएगा आराम से, दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को, मैं आज अपना बच्चा देता हूं, उसको मार के काट के हम खाएं, और कल तू अपना बच्चा देना, उसको मार के काट के खाएंगे। ऐसा भयानक अकाल था। और वहां पर जो है एलीशा जाता है, और एलीशा एक भविष्यवाणी करता है यहोवा की आत्मा से, और वह कहता है कि तुम्हारे इसी नगर में, जहां तुम इतनी बुरी स्थिति में हो, यहाँ पर तुम्हें सोना और चांदी जैसी चीजें मिलने वाली। और वो कुछ कहता है 1 शेकेल में मैदा मिलेगा, और 2 शेकेल में जौ, 1 शेकेल में जौ मिलेगा। इस तरह की बातें करता है। तो राजा कहता है पागल हो गया क्या? यहाँ तो मरे जा रहे हैं लोग, आदमी आदमी को काट के खाने को तैयार है, खाना नहीं है, लोग मर रहे हैं, तू ऐसा कैसे करेगा? और उसी दौरान इस आर्मी को खदेड़ता है परमेश्वर, और उनका सारा सोना, चांदी, कपड़े, सब कुछ इस आर्मी को मिल जाते हैं। सब कुछ इजराइल के हाथ में आ जाते हैं सडनली, बिना सोचे, बिना उनके कोई प्रयास किए। परमेश्वर उनको धन संपत्ति से भरपूरी देता है। और वहां 4 कोढ़ी जाते हैं, और वो कोढ़ी ये कहते हैं कि ये डेरों के अंदर घुस जाते हैं। वो कहते हैं मरना तो है ही, इनके पास जाते हैं, ये आर्मी, जो दुश्मनों की आर्मी है, इसमें घुस जाते हैं, और इनके डेरों में घुसेंगे तो क्या होगा? ये पकड़ लेंगे, पकड़ के ये हमको जेल में रखेंगे। जेल में खाना तो मिलेगा, तो हमको जेल में रहेंगे तो मरना तो है ही। अगर मार डालेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो भूखे मरेंगे। तो चलो चलो घुस जाते हैं। वो सब घुस गए अंदर, और चारों कोढ़ी जब अंदर गए तो देख के ताज्जुब बोले, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। डब्बे खोल के देखा तो सोना चांदी पड़े हुए, और आर्मी कहाँ है? आर्मी तो भाग गई। और ये कोढ़ी जाके राजा को बताते हैं, राजा जी वो आर्मी तो गायब है वहां से, और सारा धन संपत्ति छोड़ के गई, वो अपने कपड़े भी छोड़ के भागे। वहां लिखा हुआ है कपड़े भी छोड़ के भाग गए, और वो सब कुछ इजराइल को मिलता है, और इजराइल अकाल की स्थिति में ब्लेस हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर हमें भी इस प्रकार से ब्लेस करता है। जो संपत्ति हमारी नहीं है, जो पैसा हमारा नहीं है, जिसको हम डिजर्व नहीं करते, परमेश्वर वो हमें दे देता है। परमेश्वर वो हमें देकर ब्लेस करता है। और दूसरा राजा 7वां अध्याय उसके 8-9 में लिखा है, जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया, और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। और फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए, और उसमें से भी ले जाकर छिपा के रखा। कोढ़ियों को लालच आ गया शुरू में, फिर बाद में 9वें वचन में लिखा, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बातें बतला दें। सो ये कोढ़ी लोग जाते हैं और राजा के घराने को बताते हैं, और सारा
वो जो नगर है, वो जो देश है, मालामाल हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा जब उसने बपतिस्मा दे रहा था? तो लूका के 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि यूहन्ना से लोगों ने पूछा, उसने कहा मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तुम बपतिस्मा लो लेकिन मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तो उन्होंने क्या कहा, हम क्या करें? तो उसने क्या कहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था, याद है आपको? उसने कहा था जिसके पास 2 कुर्ते हो वो एक बांट ले, और जिसके पास खाना हो वो खाना भी बांटे। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपनी सांसारिक आशीषों को दूसरों के साथ बांटने वाले बने। हमारे रिसोर्सेस को दूसरों के पास, जिनके पास नहीं है, उनके साथ बांटने वाले बने। तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? उसने उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। प्रियो, आपको पता है यीशु मसीह को भी हेल्प की जरूरत पड़ी। आपको पता है सांसारिक रूप से यीशु मसीह को भी नीड्स होती थी। अगर याद नहीं है तो एक बार देखिए लूका में 8वें अध्याय में, लूका उसका 8वां अध्याय देखिए क्या लिखा है वहां पे। पहले वचन से पढ़ता हूं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। 12 लोग उसके साथ थे और बहुत सारे लोग उसके साथ थे। देखिए, और कुछ स्त्रियां भी थी। ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा अनुभव है आप लोगों ने भी देखा होगा, महिलाएं इस मामले में बहुत आगे रहती हैं। महिलाएं जिस प्रकार से छुपा छुपू के इधर उधर से परमेश्वर के लोगों के लिए करती हैं, कई बार हस्बैंड्स को पता ही नहीं चलता। महिलाएं जिस प्रकार से अपनी मुट्ठी खोलने के लिए तैयार रहती हैं, पुरुषों में थोड़ा सा कम होता है। यीशु मसीह के लिए भी जो सहायता की महिलाओं ने की है, प्रियो, महिलाओं ने जिन्होंने आशीष पाई, उन्होंने यीशु मसीह को ऐसी सहायता की है कि एक उदाहरण है हमारे लिए सीखने के लिए। और वे 12 उसके साथ थे। दूसरा वचन, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वो ये हैं, देखिए कौन कौन सी थी। मरियम मगदलीनी, बड़ी अच्छी आपको लगती है ना मरियम मगदलीनी? मालूम है मरियम मगदलीनी को दुष्ट आत्माएं थी बहुत सारी। यीशु मसीह ने रिलीज किया था, उसको छुड़ाया था। मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के द्वारा रिडीम की गई। और हेरोदेस के भंडारे खुजा की पत्नी योन्ना, ये महिलाएं हैं रोल मॉडल, परमेश्वर की सेवा के लिए देने में जो आगे रहती हैं, जो दूसरों तक आशीष का स्रोत बनती हैं। योन्ना और सुजाना और बहुत सी अन्य स्त्रियां लिखता है, बहुत सी, मतलब और भी बहुत सारी थी। ये अपनी संपत्ति से उसकी, किसकी? यीशु मसीह की सेवा करती थी। वाह, व्हाट एन एग्जाम्पल। जगत के उद्धारकर्ता की भी सेवा करने के लिए लोगों ने, स्त्रियों ने अपनी संपत्ति को ऑफर कर दिया। प्रियो, हमारी संपत्ति परमेश्वर की आशीषों का स्रोत है। इस स्रोत को हमें बांटना है उन लोगों से जिनके पास नहीं है। हम अपनी ब्लेसिंग को रोक के ना रखें, है ना। हम महिलाओं से सीखें किस प्रकार से मुट्ठी खोली जाती है, किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए दिया जाता है, किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा के लिए दिया जाता है ना। आपको पता है, पहले भी मैंने आपसे शेयर किया, किसी और टाइम शेयर करूंगा। महिलाएं क्या होती हैं, पुरुष क्या होते हैं? आपको पता है पुरुष क्या होता है? पुरुष सोर्स है, तो महिलाएं रिसोर्स है ना। पुरुष प्रोड्यूस करता है, महिलाएं रिप्रोड्यूस करती हैं। आप जो कुछ महिला के हाथ में देंगे, मल्टीप्लाई करके वापस करेगी, है ना, याद है ना। आप प्रेम देंगे, आपको दुगना प्रेम मिलेगा। आप गड़बड़ देंगे, दुगना गड़बड़ वापस मिलेगा। आप अनाज देंगे, आपको खाना मिलेगा। आप बीज देंगे, आपको फल मिलेगा, है ना। पुरुष प्रोड्यूसर है, महिला इंक्यूबेटर है। खैर, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, हम उसमें नहीं जाएंगे फिर कभी। लेकिन महिलाओं की बात यहां पर हुई है। महिलाओं ने अपनी संपत्ति में से यीशु मसीह की सेवा की। प्रियो, हम अपनी संपत्ति को परमेश्वर के लिए खोलें। और इब्रानियों 10:34 में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, जल्दी से उसको पढ़ के हम 5 मिनट में समाप्त करेंगे आखिरी पॉइंट से। इब्रानियों 10:34 में लिखा हुआ है
कि इस संपत्ति से बढ़कर सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति हमको दी गई है। इसलिए बहुत ज्यादा हम इन आशीषों को रोक के ना रखें, अपनी जरूरत के लिए हम रखें, लेकिन दूसरों के लिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम खोल दें। 10:34 क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस संपत्ति के लिए प्रयास करें, उसको जोड़ने की कोशिश करें और इस संपत्ति को हम बांटना भी शुरू करें, अपने तक पकड़ के ना रखें। आखिरी बात प्रियो, जो आखिरी आशीष हमें मिली है वो है नॉलेज, परमेश्वर का प्रीसेप्ट्स जिसको कहते हैं, परमेश्वर की शिक्षाएं, उसका ज्ञान हमको मिला है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है वचन में कि वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, परंतु वो इस बात पे घमंड करे कि वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानता है। लिखा हुआ। और हम परमेश्वर का नॉलेज रखते हैं, ये एक आशीष है। बहुत से लोग इग्नोरेंट मर जाते, बहुत से लोग परमेश्वर के नॉलेज को पाए बगैर चले जाते। हम इसीलिए तो बाइबल स्टडी करते हैं, इसीलिए तो हम हर हफ्ते संदेशों को सुनते हैं, ताकि परमेश्वर के नॉलेज में हम आगे बढ़ें, उसकी पहचान और उसके अनुग्रह में हम आगे बढ़ें। ये एक आशीष है जो हमको मिली। क्या हमने परमेश्वर के नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर किया? क्या हमने परमेश्वर की इस नॉलेज की आशीषों को बांटा? मत्ती 28 में जब परमेश्वर ने महान आज्ञा दी यीशु मसीह ने, तो उसने कहा मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ, दूसरों को सिखाओ का मतलब है मेरे बारे में बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। इट इज अ ब्लेसिंग, सो लेट अस शेयर विद ऑल। प्रियो, एक बात आप जानते हैं, जितना नॉलेज परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए जो बिब्लिकल सोर्सेस हमारे पास हैं, जो इस जनरेशन को मिले हैं, वो किसी जनरेशन को नहीं मिले। जो संसाधन हमारे पास हैं, जो प्रचार हमारे जमाने में किया जा रहा, जो बाइबल टीचर्स हमारे को दिए गए, जो किताबें हमें मिली, जो इंटरनेट हमें मिला, जो यूट्यूब हमें मिला, जो फेसबुक हमें मिला, ये परमेश्वर की आशीष है जो उसके नॉलेज में हमें बढ़ाती है, जो उसके ज्ञान और उसकी समझ में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करती है। इसको सीमित करके न रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसको जितना दिया गया उससे उतना लिया भी जाएगा। आप साधु सुंदर सिंह की बात मैंने आपसे कही। साधु सुंदर सिंह 1889 में पैदा हुए, 1929 में मर गए। उन्होंने जब बिना किसी स्रोतों के उसकी टीचिंग्स को फैला दिया, तो हमें कितना नहीं फैलाना चाहिए। क्या ये आशीष, परमेश्वर का नॉलेज एक आशीष है, क्या इस नॉलेज को हम शेयर नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ? क्या हम इसको पकड़ के बैठा रहें? नीति वचन 11वां अध्याय, जल्दी से इसको पढ़ेंगे और 2 मिनट में फिनिश करेंगे। नीति वचन 11वें अध्याय में एक बात लिखी हुई है, 24वें वचन से आगे। नीति वचन 11 और उसका 24 से 26 एक बात लिखी हुई है। हाँ, इस प्रकार से लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता उसकी भी सींची जाएगी। जब आप परमेश्वर के नॉलेज को दूसरों के साथ बांटने के लिए निकलेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह पहचान में अपने आप बढ़ेंगे। जो अपना अनाज रख छोड़ता है, देखिए, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं। आपके पास परमेश्वर का नॉलेज है, उसको आप बंद करके मत रखिए। आपके जीवन से, आपकी बातों से, आपके प्रचार से परमेश्वर का नॉलेज निकलना चाहिए लोगों तक। जो अनाज को रख देता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद मिलते हैं, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। प्रियो, हमारे अनाज को, हमारी रोटी को, जो जीवन की रोटी है, इससे बड़ा अनाज क्या होगा हमारे पास? जीवन की रोटी हमारे पास है। उस रोटी को हम, उस अनाज को हम सड़ने के लिए बंद करके रखे हुए, उस रोटी को हम दूसरों की आत्मिक प्यास बुझाने के लिए, आत्मिक भूख मिटाने के लिए कभी बांटते ही नहीं। हमारे सेक्युलर एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास हिंदुस्तानी मसीही लोगों के पास तो बहुत मौके हैं परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। प्रियो, हम ऐसा बने कि हमें जो तोड़े दिए गए, जो टैलेंट्स दिए गए, उन टैलेंट्स को हम, उन तोड़ों को हम दबा कर सड़ा ना दे। हमारी आत्मिक और दैहिक सांसारिक आशीषें जो कुछ भी हमें मिली हैं, वो परमेश्वर की आशीषों का चैनल है, वो परमेश्वर के आशीषों का डब्बा नहीं है जो हम बंद करके रख दें। खुला रहने दें इन आशीषों को और दूसरों तक बांटते रहें। तभी हम इस प्रकार से, परमेश्वर हमारे लिए कह पाएगा, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। हे मेरे विश्वास योग्य दास, व्हाट अ वंडरफुल वर्क यू हैव डन। ये तब होगा जब हम चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बनकर परमेश्वर की आशीषों को बांटेंगे। चाहे हमारा शरीर हो,
चाहे हमारी संपत्ति हो, चाहे हमारा नॉलेज हो परमेश्वर का, चाहे हमारे पास परमेश्वर की प्रेजेंस हो, चाहे हम परमेश्वर की पीस को जो कैरी करते हैं वो पीस हो, इन सब आशीषों को बांटने वाले बनना है। अनाज को रख छोड़ने वाला नहीं, परंतु उसको बेच दीजिए, है ना। कहता अधर्म के धन से मित्र बना ले, है ना। परमेश्वर का वचन प्रियो कहता है हम अपनी आशीषों को एक्सचेंज करते रहे, बांटते रहे लोगों को। हमारी आशीषें कभी बंद नहीं होंगी, लेकिन हम जब दूसरों के लिए चैनल नहीं बनते, ब्लॉक हो जाते, परमेश्वर अपने सोर्स को बंद कर देता है। कुछ समय के बाद हम सड़ने लगते आत्मिक जीवन में। हमारे जीवन में ऐसा ना होने पाए, परंतु हम एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनकर रहे। लेट अस बी ब्लेस्ड टू ब्लेस अदर्स, लेट अस बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स, लेट अस नॉट बी लिमिटेड टू just to be blessed, just to remain blessed. No, let us be a blessing for others. That is what is the God's commandment. ये परमेश्वर का आदेश है। अपनी किसी भी तोड़े को तुच्छ ना समझे। आपका शरीर एक तोड़ा है आपके पास, एक गिफ्ट है जिसको आप तुच्छ ना समझे। आपकी जबान छोटी नहीं है, परमेश्वर के हाथ में जाकर वो क्या करिश्मा करेगी आप नहीं जानते। प्रियो, इन बातों को हमने सीखा। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे और आने वाले दिनों में हमें उसके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाए। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।